नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है तुला लग्न एवं सिंह राशि होने पर सूर्य की दृष्टि जब चंद्रमा पर होती है तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। इस दृष्टि प्रभाव के कारण जातक का लग्न चार्ट किस प्रकार से प्रभावित होता है। जातक का मन इस दृष्टि प्रभाव के कारण किस प्रकार से प्रभावित होता है। जातक का संपूर्ण जीवन इस दृष्टि प्रभाव के कारण किस प्रकार से प्रभावित होगा, इन सभी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तुला लग्न एवं सिंह राशि, इसका मतलब है जातक का जो लग्न चार्ट होगा उसके पहले भाव में 7 नंबर लिखा होगा। आप सभी जानते हैं 7 नंबर राशि तुला राशि होती है और पहले भाव में 7 नंबर लिखा होना हमें बताता है कि जातक का लग्न चार्ट तुला लग्न का है। साथ में जातक की राशि सिंह राशि तब बनेगी जहां पर 5 नंबर लिखा होगा और वहां पर चंद्रमा विराजमान होंगे। तुला लग्न के चार्ट में 5 नंबर राशि बनेगी एकादश भाव में, वहां पर चंद्रमा विराजमान होंगे और साथ में चंद्रमा के ऊपर सूर्य की दृष्टि तब होगी जब सूर्य पंचम भाव में, जहां पर 11 नंबर लिखा होगा, 11 नंबर राशि कुंभ राशि होती है। सूर्य कुंभ राशि में होकर पंचम भाव में विराजमान होंगे और वहां पर बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से एकादश भाव पर साथ में चंद्रमा पर अपना दृष्टि प्रभाव डालेंगे। यह दृष्टि प्रभाव किस प्रकार से प्रभावित करेगा, इसको समझते हैं। तुला लग्न का मतलब है जातक के लग्नेश शुक्र होंगे। आप सभी जानते हैं तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। शुक्र लग्नेश यह तय करेंगे कि जातक की पर्सनालिटी किस प्रकार की होगी और शुक्र के क्षेत्र जातक के व्यक्तित्व पर किस प्रकार से अपना प्रभाव डालेंगे, अपना प्रभुत्व रखेंगे। यह भी कह सकते हैं कि शुक्र का प्लेसमेंट महत्वपूर्ण हो जाएगा जातक की पर्सनालिटी में। मूल रूप से जातक की पर्सनालिटी शुक्र के प्रभाव में रहने वाली है। जातक गूढ़ ज्ञानी होगा, रहस्यवादी ज्ञान को जानने वाला होगा, परिस्थितियों के अनुसार तौलकर बोलने वाला होगा, साथ में अच्छे कदकाठी का होगा, अच्छा आकर्षक पर्सनालिटी वाला होगा और ग्लैमरस इंडस्ट्रीज के प्रति आकर्षण रखने वाला जातक हो सकता है। साथ में हो सकता है कि ग्लैमरस इंडस्ट्रीज में ही जाकर जीविकोपार्जन करें और उसी में सफलता हासिल करें। शुक्र के प्रभाव के कारण जातक की पर्सनालिटी में भोग विलास की प्रवृत्ति भी आएगी। जातक जीवन में बड़े बड़े गाड़ी खरीदने के प्रति, बड़े बंगले पर बनवाने के प्रति या हर वो चीज जो भोग विलास से संबंधित है उन सभी चीजों के प्रति जातक आकर्षित रहेगा और जब भी जीवन में मौका मिलेगा उसको पूरा करेगा। साथ में तुला राशि के साथ तुला लग्न के साथ सिंह राशि बन रही है। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं और चंद्रमा सिंह राशि में होकर विराजमान है। तुला लग्न के चार्ट में चंद्रमा की जो भूमिका है कर्म भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। दशमेश है चंद्रमा, दशम भाव के भी स्वामी ग्रह है। कर्म भाव एवं दशम भाव एक ही भाव को कहते हैं। दशमेश चंद्रमा एकादश भाव में जाकर सिंह राशि में विराजमान है, अपने से द्वितीय भाव में जाकर विराजमान है। मन का संबंध धन से जुड़ गया है। हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जातक को अपने माता से लाभ प्राप्त होगा, माता पक्ष से लाभ प्राप्त होगा और अपने जन्म स्थान से भी जातक को लाभ प्राप्त होता रहेगा। साथ में यह भी कह सकते हैं कि जातक को अपने कुटुंब से भी लाभ प्राप्त होता रहेगा। जातक की जो वाणी होगी, हम ये कह सकते हैं कि जातक परिस्थितियों के अनुसार अपनी वाणी को मधुर रखेगा।
ऐसे कुल मिलाकर के जो सिंह राशि का जातक होता है उसके अंदर एग्रेशन की मात्रा ज्यादा देखी जाती है। ऐसा जातक राजा के स्वभाव से प्रेरित होता है, राजा की तरह व्यवहार करने वाला होता है। हमें कह सकते हैं कि ऐसा जातक अच्छा लीडर होता है, समाज को नेतृत्व करने के लिए इच्छुक होता है और यह क्षमता भी उसके अंदर देखी जाती है। एक अच्छा वक्ता होता है, जहां भी अन्याय होता है उसके खिलाफ बोलने वाला भी सिंह राशि का जो जातक होता है वो होता है। साथ में हमेशा ही भीड़ का केंद्र बिंदु बनना उसे पसंद होता है। चंद्रमा का संबंध एकादश भाव से लाभ भाव से हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक जो कुछ भी उसके व्यक्तित्व में गुण होंगे उन सभी गुणों का उपयोग लाभ में परिवर्तित करने का प्रयास जातक करेगा। एकादश भाव के स्वामी ग्रह सूर्य अपने से 7वें भाव में पंचम भाव में कुंभ राशि में जाकर विराजमान है। साथ में सूर्य की दृष्टि एकादश भाव पर और साथ में चंद्रमा पर। पंचम भाव शिक्षा का भाव, संतान का भाव, इन सभी भावों के स्वामी ग्रह शनि है तुला लग्न के चार्ट में, और शनि की राशि में जाकर सूर्य विराजमान है। हमें कह सकते हैं कि जातक जो भी शिक्षा अर्जित करेगा उस शिक्षा का उपयोग धन को कमाने में करेगा। हमें कह सकते हैं कि जातक अपने से जो निचले स्तर के जो लोग हैं उनसे धन प्राप्त करता रहेगा, उनसे धन का आगमन होता रहेगा, या फिर यह भी कह सकते हैं कि ऐसा जातक जनता को हरास भी कर सकता है धन को कमाने के लिए, और कहीं ना कहीं जनता उसके व्यवहार से मन के अंदर दुखी रहेगी और कहीं ना कहीं उसे नापसंद करेगी। जातक धन तो प्राप्त करता रहेगा जनता के सहयोग से, साथ में लेकिन यह भी देखने को मिल रहा है कि जातक के ऊपर किसी प्रकार का लीगल एलिगेशन भी मिल सकता है, बदनामी भी हो सकती है, वो अड़चनों में भी पड़ सकता है। इस दृष्टि प्रभाव के कारण जातक को सरकारी संस्थानों से लाभ प्राप्त होता रहेगा। जातक अधिकारी भी हो सकता है, सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य अगर करेगा तो उसे लाभ होगा, लेकिन उस लाभ के साथ साथ जातक को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उससे नीचे काम करने वाले जो लोग हैं वे उसके कारण दुखी ना हो। अगर वो दुखी होंगे तो सरकार के द्वारा ही उसे दंडित होना पड़ सकता है। पंचम भाव के स्वामी ग्रह शनि है। यह भी हो सकता है कि जातक के इस व्यवहार से जातक के जो संतान हो पसंद ना करे और इस बात को लेकर के अपने ही संतान के साथ जातक का वाद विवाद भी हो सकता है। जातक के जो संतान होंगे वो नैतिक होंगे, नैतिक रास्ते से आए हुए धन को पसंद करने वाले हो सकते हैं। सूर्य का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर यह बताता है कि कर्मेश है चंद्रमा, और चंद्रमा के ऊपर सूर्य का प्रभाव, जातक का जो कर्म होगा हमेशा ही लाभ को लेकर रहेगा। किसी भी चीज में वो आर्थिक लाभ ढूंढने का प्रयास जातक करेगा। साथ में चंद्रमा के ऊपर सूर्य का प्रभाव होने के कारण माता पक्ष से वाद विवाद भी हो सकता है, और जातक के मन के ऊपर अहंकार की प्रवृत्ति हावी हो सकती है। किसी का भी बात नहीं मानने वाला जातक हो सकता है, बहुत ही ज्यादा गुस्से का शिकार हो सकता है, एग्रेसिव स्वभाव वाला हो सकता है, और यह भी कह सकते हैं कि ऐसे जातक
कि इस व्यवहार के कारण कहीं ना कहीं अपने घर में कलह की स्थिति भी बनाकर जातक रखे। ये जो भी प्रभाव बताए गए ये सामान्य प्रभाव है। इन सभी प्रभाव में कमी या बढ़ोतरी दोनों देखा जा सकता है। वो डिपेंड करेगा सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है, सभी ग्रह किस भाव में जाकर प्लेस्ड है, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, कितने डिग्री पर है और किस नक्षत्र में है, सब कुछ महत्वपूर्ण होगा। कुल मिलाकर के आप यह जरूर कह सकते हैं कि जातक का जो मन है सूर्य के इस दृष्टि प्रभाव के कारण विकारों से ग्रसित हो सकता है, चिड़चिड़े स्वभाव का हो सकता है और सरकारी पक्षों के द्वारा भी दंडित भी हो सकता है। इसलिए जातक को सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने कर्मों के कारण दंडित हो सकता है, इसलिए सावधान रहे। नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए जातक को निरंतर शिवलिंग पर जल अभिषेक करना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, साथ में गायत्री मंत्र का भी जाप करते रहना चाहिए। अगर जातक निरंतर करता है तो उसे लाभ हासिल होगा और जो भी प्रभाव है उसमें कमी देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।